ऑनलाइन सट्टा ऐप में इन्वॉल्व था, वो अचानक पुलिस की टीम को देखते ही दूसरे छत पर जाने के लिए तीसरी मंजिल से छलांग लगा देता है। इस दौरान आकस्मिक रूप से वो नीचे गिर गया, उसको चोटें आई थी। तत्काल उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था और लोकल पुलिस को वहाँ उसकी सूचना दी गई थी। और दुर्ग पुलिस ने 28 जून को ही विनय यादव, जो इस ऑनलाइन सट्टा ऐप का इसका पैनल का मास्टरमाइंड था, यानी कि पैनल का हेड था, उसी के पैनल को हैदराबाद में ऑपरेट कराया जा रहा था। हैदराबाद, पुणे और भी कई शहरों में। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं यशवंत साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स। और लगातार लोग सवाल पूछ रहे हैं कि 28 जून शाम 7 बजे हैदराबाद में रेड के दौरान क्या हुआ था। दुर्ग पुलिस ने जब ऑनलाइन सट्टा ऐप वालों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई करने के लिए पहुंची थी, उस वक्त क्या हुआ था उस बिल्डिंग में। गावली बच्ची पारा के इलाके में ये बिल्डिंग है हैदराबाद में, और उस बिल्डिंग में रेड के दौरान ऐसा क्या हो गया था कि सुजीत साव कैंप 1 का रहने वाला युवक, जो उस केस में इन्वॉल्व था, उस ऑनलाइन सट्टा ऐप में इन्वॉल्व था, वो अचानक पुलिस की टीम को देखते ही दूसरे छत पर जाने के लिए तीसरी मंजिल से छलांग लगा देता है। आपको मालूम होगा कि इस मामले में 4 जुलाई की रात को इलाज के दौरान सुजीत साव की मौत हो गई। सुजीत साव का इलाज किम्स हैदराबाद में चल रहा था, जिसे दुर्ग पुलिस ही उठाकर एम्बुलेंस में लेकर गई थी। उसे जान बचाने की कोशिश में थी, लेकिन उसकी जान नहीं बची, क्योंकि काफ़ी खून बह चुका था, सिर पे काफ़ी चोटें थी, शरीर के बाकी हिस्सों में चोटें थी, और इसीलिए उसका उपचार के दौरान मौत हो गई। दुर्ग पुलिस ने बचाने की काफ़ी कोशिश की थी। अब आपको बताते हैं कि 28 जून शाम 7 बजे उस बिल्डिंग में क्या हुआ था, जो 5 मंजिला बिल्डिंग थी, जिसके फ्लैट नंबर 303 में ये पूरा ऑपरेट हो रहा था। ऑनलाइन सट्टा ऐप ऑपरेट हो रहा था। लोटस के बारे में जानकारी मिली है। बहुत सारे चूँकि ऑनलाइन सट्टा ऐप बैटिंग ऐप है, उसमें लोटस, रेजर और भी महादेव बुक, इस तरह के नाम सामने आए थे। लेकिन जो कार्रवाई दुर्ग पुलिस ने की थी वो लोटस के खिलाफ की थी। ऐसा कहा जाता है कि ऑनलाइन सट्टा ऐप महादेव बुक का ये भी एक ब्रांच है। 4 जुलाई की रात को सुजीत साव की मौत हो गई। किम्स हैदराबाद में उपचार जारी था। जैसा कि जानकारी मिली है कि जनवरी 2024 से उस फ्लैट पर जो है ये ऑनलाइन सट्टा ऐप ऑपरेट हो रहा था। और दुर्ग पुलिस ने 28 जून को ही विनय यादव, जो इस ऑनलाइन सट्टा ऐप का इसका पैनल का मास्टरमाइंड था, यानी कि पैनल का हेड था, उसी के पैनल को हैदराबाद में ऑपरेट कराया जा रहा था। हैदराबाद, पुणे और भी कई शहरों में उसके नाम सामने आए हैं, जिस शहरों में जो है विनय यादव का ये ऐप चलता है, या फिर ये कहे तो ये पैनल चलता है। दुर्ग पुलिस के पास इनपुट तगड़ा था कि हैदराबाद में एक टीम जो है काम कर रही है। एक टीम यानी कि एक पैनल ऑपरेट किया जा रहा है। दुर्ग पुलिस की टीम रवाना होती है हैदराबाद के लिए। शाम को 7 बजे उस बिल्डिंग में पहुंचती है, और बिल्डिंग में पहुंचते ही जैसे ही दरवाज़ा खटखटाया जाता है, सुजीत साव उस कार्रवाई से बचने के लिए, दुर्ग पुलिस से बचने के लिए दूसरे बिल्डिंग में छलांग लगाने की कोशिश करता है, लेकिन दूसरी बिल्डिंग तक पहुंच ही नहीं पाता है, और नीचे जो है वो सीधे जा गिरता है, जहाँ पे सिर पर गंभीर चोटें आती हैं, शरीर के बाकी हिस्सों में भी चोटें आती है। तत्काल दुर्ग पुलिस में हड़कंप मच जाता है। क्राइम ब्रांच की टीम उस जगह पर थी, और तत्काल बाकी लड़कों को पकड़ा गया। पकड़ने के बाद तत्काल जो है नीचे टीम पहुंची, और वहां से एम्बुलेंस को फ़ोन किया गया। किम्स हैदराबाद लेकर गए। सिर पर काफ़ी चोटें थी, जिससे उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। ये भी बताया जा रहा है कि 38,000 रुपये किराए पर जो है उन्होंने फ्लैट ले रखा था, और जनवरी से वहाँ पर ये ऑनलाइन सट्टा ऐप ऑपरेट हो रहा था। उस कार्रवाई में लगभग 25 लाख रुपए के आसपास कैश बरामद हुए। बहुत सारे कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट, मोबाइल फ़ोन, गैजेट्स, ये सभी चीज़ों को पुलिस ने जब्त किया, और जब्त करने के बाद टीम वापस दुर्ग पहुंची। 6 लड़कों को पेश किया गया। 6 लड़कों के मैं नाम बता देता हूं, जिन्हें दुर्ग पुलिस ने उस दिन पेश किया था। इस खबर पर इसलिए ज़्यादा चर्चा हो रही क्योंकि सुजीत साव, जो कैंप 1 का रहने वाला था, उसकी मौत हो गई है। नाम मैं आपको बता देता हूँ जिन लोगों को पुलिस ने पकड़ा था, जिन्हें सामने पेश किया था। इस केस में सबसे पहले विनय यादव को गिरफ्तार किया गया। रुआ बांधा बस्ती का रहने वाला है विनय यादव, और पैनल ऑपरेट करता था, इसी का पैनल था जिसे हैदराबाद में संचालित किया जा रहा था। आदित्य पांडे, वृंदानगर वैशाली नगर का इलाका है। इसके अलावा उदय कुमार, 22 वर्ष इसकी उम्र है। ये भी 18 नंबर रोड उमा पब्लिक स्कूल के पास इसका घर है। बी चंदू,
ये भी तुलसी कैंप 1 का रहने वाला है और तुलसी गैरेज के पास इसका घर है। हिमांशु चौहान ये छावनी का रहने वाला है और अभिषेक वर्मा ये कुरुत का रहने वाला है। पुलिस ने इन लोगों को गिरफ्तार करने के बाद पेश किया और उन्हें जेल भेज दिया है। आपको मालूम होगा कि इस इनपुट के बाद दुर्ग पुलिस ने हवाला कारोबारी को भी गिरफ्तार किया। 3 लोगों को रायपुर से गिरफ्तार किया, उनके पास से 80 लाख रुपए कैश बरामद हुए और पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी केस में दुर्ग पुलिस को इतनी बड़ी रकम मिली है। हालांकि इससे पहले हाउसिंग बोर्ड में ईडी की टीम ने 2.5 करोड़ रुपए कैश बरामद किया था, लेकिन वो कार्रवाई ईडी की थी और ये कार्रवाई दुर्ग पुलिस की थी जिसमें 80 लाख रुपए कैश बरामद हुए हैं। आपको ये भी मालूम होगा कि जैसे ही दुर्ग पुलिस की टीम वहाँ पहुँची हैदराबाद में चूँकि जब ये घटनाक्रम हुआ तो ये भी बताया जा रहा था, ये भी खबर थी कि क्राइम ब्रांच की जो टीम थी उन्हें थाने में बिठा दिया गया है। हालांकि बाद में एसपी, एडिशनल एसपी तमाम अधिकारियों के हस्तक्षेप के बाद, तमाम अधिकारियों के कोऑर्डिनेशन के बाद उन्हें छोड़ा गया। अब आपको वो टीम के नाम बताते हैं जिस टीम ने ये पूरी कार्रवाई की है, जिस टीम के नेतृत्व में इतने बड़े पैनल को एक्सपोज किया गया था। आपको नाम बता देते हैं जो टीम यहाँ से गई हुई थी। सुपेला थाना से सब इंस्पेक्टर प्रमोद कुमार सिन्हा, एएसआई नरेंद्र सोनी और क्राइम ब्रांच टीम से जो है एएसआई समित मिश्रा, चंद्रशेखर सोनी, प्रधान आरक्षक सागिर खान, संतोष मिश्रा, मुरली कश्यप, चंद्रशेखर बंजीर, आरक्षक भायेश पटेल, नरेंद्र सहारे, तिलेश्वर राठौर, राकेश बौधरी, जी रवि, शौकत हयात खान, सनत भारती, पंकज चतुर्वेदी, रिंकू सोनी, विक्रांत कुमार, चित्रसेन साहू और रक्षित केंद्र से राजीव रंजन पहुंचे हुए थे हैदराबाद, जिन्होंने इस पैनल को जो है एक्सपोज किया और एक्सपोज करने के बाद इन 8 लड़कों को पकड़ा था, जिसमें एक सुजीत साव भी था। सुजीत साव चूँकि दूसरी मंजिल पर जाने के लिए, दूसरे बिल्डिंग पर जाने की कोशिश में वो छलांग लगा दिए। छलांग लगाने से उसके उपचार के दौरान 4 दिन बाद किम्स हैदराबाद में उसकी मौत हो गई। आपको मालूम होगा कि इस विषय पर काफ़ी कंट्रोवर्सी भी होती रही। परिवार वालों को कहना है कि वो इस काम में संलिप्त नहीं था, परिजनों का इस मामले में कहना है कि वो दूसरा कोई काम करता था, ऑनलाइन सट्टा ऐप में शामिल नहीं था। हालांकि परिवार वालों को इसकी खबर बिल्कुल नहीं थी कि वो किस काम पे इन्वॉल्व था। अब इस ऑनलाइन सट्टा ऐप मामले में ये अलग टाइप की कार्रवाई थी जिसको लेकर काफ़ी चर्चा में रही और दुर्ग पुलिस काफ़ी विवादों में भी रही और इसके अलावा हैदराबाद और दुर्ग पुलिस के बीच में जो है कंट्रोवर्सी भी होती रही। हालांकि अब ये सब कुछ सॉर्ट आउट हो चुका है। हैदराबाद पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और दुर्ग पुलिस भी आगे की जांच में जुटी हुई है कि आखिर वहाँ से जो इनपुट मिले थे, हवाला कारोबारियों से जो इनपुट मिला है, उसके बेस पे जो है पुलिस आगे की जाँच में जुटी हुई है। एसीसीयू और सुपेला पुलिस संयुक्त रूप से एक प्रकरण में कार्रवाई करने हैदराबाद गई थी। कार्रवाई के दौरान ही वहाँ पे एक सुजीत साव करके आरोपी जो है वो एक छत से दूसरी छत की तरफ जा रहा था। इस दौरान आकस्मिक रूप से वो नीचे गिर गया, उसको चोटें आई थी। तत्काल उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था और लोकल पुलिस को वहाँ उसकी सूचना दी गई थी और उसको बचाने की पूरी कोशिश की गई और इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। प्रकरण में मर्ग कायम और संपूर्ण कार्रवाई जो है वो तेलंगाना पुलिस के द्वारा, हैदराबाद पुलिस के द्वारा की जा रही है। प्रकरण में जो भी अग्रिम कार्रवाई है वो हैदराबाद पुलिस के द्वारा ही संपादित की जाएगी। उसकी डेड बॉडी आज यहाँ पे आई है और उसका फ्यूनरल होगा। जो भी समुचित जो भी सहयोग जो भी हो सकेगा वो अब पुलिस, छत्तीसगढ़ पुलिस और दुर्ग पुलिस उसमें करेगी उसमें।